राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। तो गाइस, सावन शुरू हो गया है और सावन का पहला सोमवार है। तो सबसे पहले बाल गोपाल जी की सेवा कर दी है, तैयार कर दिया है। और अब बारी है हमारे शिव परिवार की। तो शिव परिवार की एक प्रतिमा मेरे पास है, जो मैंने उनको पूरा शुद्ध कर लिया है। और फिर मैं बहुत ही स्पेशल तरीके से बहुत सारी मैंने वीडियो देखी हैं कि सब पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, कोई बर्फ़ से बना रहा है, कोई मिट्टी से बना रहा है। तो मैंने भी संकल्प लिया है कि मैं दोनों तरीके के पार्थिव शिवलिंग इस बार पूजा अर्चना करूंगी। तो पहला सोमवार है, पहले सोमवार को मैंने बर्फ़ के पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं। तो गाइज़, होपफुली आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। तो गाइज़, मैंने तो पहली बार ट्राई किया था, कई वीडियोस में देखा था। और लकीली मेरे पास ना बर्तन भी थे, छोटी सी ग्लासी थी, प्लेट थी, कटोरियाँ थी, जिनसे मेरे शिवलिंग बहुत अच्छे बनकर रेडी हो गए। मैंने एक ही दिन पहले बर्फ़ रखी थी फ्रिज में, तो फिर भी बहुत अच्छे से जम गए थे। और कुछ मैंने इस तरीके से फिर घर पे ही सबसे पहले मैंने पूजा की। और घर की पूजा करने के बाद फिर मैं गई थी मंदिर। तो देखिए, पूजा अर्चना मैंने पूरे देखिए, भगवान ये नहीं कहते कि आप कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं, बस सच्ची श्रद्धा और मन से करिए, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। भगवान बस सच्ची आराधना मांगते हैं, भक्ति मांगते हैं, और कुछ नहीं चाहिए उनको। तो भाई, मैंने तो सबसे पहले घर पे अपना दर्शन कर लिए हैं शिवलिंग के, शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना कर ली है। और घर के मंदिर में कहते हैं कि सबसे पहले ना अपने घर के मंदिर में ही पूजा करनी चाहिए, तब हमें बाहर मंदिर में जाना चाहिए। क्योंकि ये तो कोई बात नहीं हुई कि सबसे पहले हमने अपने घर को छोड़ के और हम बाहर मंदिर में जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आप अपने घर पे पूजा कीजिए, अपने घर पे जैसे भी आपसे होती है, जैसे भी आप करते हैं, अपने घर पे पूजा कीजिए और उसके बाद ही बाहर जाइए पूजा करने के लिए। तो मैं पूरे सावन मैंने ऐसे ही किया है। तो ये वीडियो तो फर्स्ट सोमवार का है सावन के। सेकंड को मैंने मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाए थे, और बहुत अच्छा लगता है, पता है, शिवलिंग बनाते हुए एक अलग ही सच्ची भावना, मतलब मैं आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकती कि जो मेरा अनुभव रहा है, इतना अच्छा लगता है। पूरा दिन मस्त, मतलब हमारा बन जाता है। भोलेनाथ ऐसी कृपा करते हैं। और ये मेरी पड़ोसन आ गई थी, तो ये कंफ्यूज हो गई थी, बोल रही थी, भाभी आप क्रिस्टल के लेके आए हो शिवलिंग, आपके घर में पहले तो नहीं थे। अब मैंने कहा नहीं डियर, ये मैं क्रिस्टल के नहीं लेके आई हूँ, ये मैंने घर पे बनाए हैं बर्फ़ से। तो वो चौंक गई थी, वो पहचान ही नहीं पा रही थी। गाइस, बिल्कुल ये क्रिस्टल के लग रहे थे, कि जैसे क्रिस्टल के शिवलिंग हैं, आप भी देख रहे हैं, तो बिल्कुल क्रिस्टल के लग रहे हैं। और सच में फिर मैंने इनको रख दिया था मंदिर में, पूजा अर्चना करने के बाद में मंदिर में ही रखे रहने दिया था। थोड़ी गहरी प्लेट ले ली थी, ताकि ये पिघलने के बाद में सारा पानी उस प्लेट में ही रहे। और फिर मैंने शाम को पौधों में डाल दिया था। तो ध्यान रखना, तुलसी जी के पौधे छोड़ के आप किसी में भी डालना। और फिर हो गई थी मैं रेडी, क्योंकि मुझे कहीं जाना था, पूजा का रुद्राभिषेक का मुझे बुलावा आया था किसी फ्रेंड के यहाँ से। और तो मैं फाइनली पहुंच गई थी। फिर बारिश हो रही थी बहुत तेज़, तो मैं थोड़ा सा जैसे तैसे करके पहुंच गई। और सोच रही थी कि मैं लेट हो गई हूँ, क्योंकि मुझे 12:30 बजे का टाइम दिया था, और मैं 1 बजे के बाद पहुंची थी। तो मैं सोच रही थी यार पूजा हो गई। लेकिन कहीं भी जाओ ना, तो हर किसी का फंक्शन मतलब लेट ही हो जाता है, चाहे वो कुछ भी। और वैसे भी पंडित जी उस दिन बहुत बिजी रहते हैं। फर्स्ट डे था, फर्स्ट सोमवार था, पहला सोमवार था सावन का, तो बहुत बिजी थे पंडित जी भी, कई जगह रुद्राभिषेक करा के आए थे। तो गाइज़, मैंने ऐसे रुद्राभिषेक में पहली बार ऐसे भाग लिया है किसी के घर पूजा का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा भी मन किया कि कभी भोलेनाथ मुझ पर भी ऐसी कृपा करेंगे, तो और भगवान जी की कृपा रही, भोलेनाथ की कृपा रही, तो मैं भी एक बार ये रुद्राभिषेक अपने घर में ज़रूर करवाऊंगी। तो ओम आसो शिकारो भूतम अभिगो खरागाजो सुरसिनाम संगो विविरासिना ओम नागेश्वराय शिव नागेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः हर हर बोले नमः शिवाय ओम रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम केदारेश्वराय शिव केदारेश्वराय
और इन्होंने भी पार्थिव शिवलिंग बनाए थे मिट्टी के, मुल्तानी मिट्टी के बनाए थे, उन्हीं का जलाभिषेक। इनके बाद में पंडित जी ने हमें मौका दिया जलाभिषेक चढ़ाने का, फूल अर्पित करने का, और उसके बाद में हमने प्रसाद ग्रहण किया। तो पूजा इस तरीके से संपन्न हुई। तो गाइज़ चलिए अभी आप वीडियो का थोड़ा सा पुण्य ले लीजिए और होपफुली आपको ये पार्थिव शिवलिंग बहुत अच्छे लगे होंगे और अगले सावन में आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग मैंने बनाए हैं, तो उनका वीडियो जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी। बाय बाय, थैंक यू।